बाकी कोणाला परिकराला टाकलं सेम कालची अमेंडमेंट आल्याने कितल्या गोंयकारांक बेनिफीट जातले ते म्हाजो अंदाजान कशें आहा मरे एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय आमी 1972च्या पयलींच्या घराची सनद सुद्दां म्हटलेली तेजी ओनरशीप एक्चुली ह्या बिलांतल्यान मेळटली आमी त्या कालचो 37A जो हाडला पळय न्ही तातूंतय बऱ्याच जाणांक मेळटली ओवरऑल बेनिफीट जर मेळत जाल्यार जुनी घरां आनी नवी घरां हो परत फिगर जो आहा पळय हो एप्रॉक्सिमेटली 1 लाखाच्या घरांत वचूं शकता असो म्हजो अंदाज आहा कारण हेका त्या खातीर म्हटलां हांवें गव्हर्मेंट लँडांत घरां खंय चड आहा तुमी पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्यात चड सांग्यार आसा दुसरी तेज्या बरोबर सत्तरीन आहा सत्तरी आनी सांगे ह्या दोनूय सत्तरींतल्या दोनूय मतदारसंघात म्हटल्या उपरांत परी आनी वाळपय धरीत जाल्यार ती हायेस्ट आसा ओके दोनूय मतदारसंघांत तिसरी सांग्या वयल्या मतदारसंघात आसा चवथी आमच्या मये मतदारसंघात आसा काणकोणात आसा पेडण्यान काही भागात आसा इवन दो बाकीच्या कडेन जे आहा पळय न्ही लिमिटेड जरी आसतली म्हणजे काल हांव जस्ट तेज्या उपरांत रिव्यू घेता आसतना प्रत्येक कडेन कितें मेन्शन ना पण अशा वेगवेगळे कडेन गव्हर्मेंट लँड्सचेर घरां मूळ गोंयकारांनी पयलीं पासून बांदलेली आसा एप्रॉक्सिमेटली 1 लाख घरांक हाजो बेनिफीट मेळटलो पयले फावटी हे सगळे स्ट्रीमलायन आनी रेग्युलरायज जावपाक लागलेले आसा पण तो प्रोसेस हो खरोखरूच गोंयकाराच्या फायद्याचो 70 वर्सां प्रलंबीत आसा 400 मागीर सर गव्हर्मेंट घेतले लैंड एंड रेवेन्यू कोड 37 उसमें हमने अमेंडमेंट लाते वक्त 37 ये जो इंट्रोड्यूस किया है वो पहली बार गोवा में 37 ये इंट्रोड्यूस करके जो सालों से 50 साल से लोग जो गवर्नमेंट लैंड पे रह रहे थे उनके घर के लिए लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था रेगुलराइजेशन नहीं था तो पहली बार मेरी सरकार ने 37 ए सेक्शन इंट्रोड्यूस करके उनको लीगल राइट देने का काम किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजन जिनको ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में किया उसी लाइन पे काम करते वक्त मेरी सरकार ने जो एक्चुअली लोग वहाँ पे रहते थे लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे हम अभी एनक्रोचमेंट की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने 25 साल पहले ये घर कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली हमने कट ऑफ डेट इज़ फरवरी 2014 उससे पहले 15 साल ये लोग गोवा में रहते हैं तो फिर ओरिजिनली तो गोवा में रहने वाले एंड लिबरेशन से लेके अब तक इनके सभी जो गवर्नमेंट ने लैंड दिए हुए हैं फॉर एग्जांपल द आलवारा मोकासो विच इज़ द गवर्नमेंट हैड गिवन फॉर द 1 पर्सन और दूसरे पर्सन ने उसमें घर कंस्ट्रक्ट किया हुआ तो हर वक्त जो एक्चुअल ओनर गवर्नमेंट था लेकिन जिसके पास ये लैंड थी वो हमेशा के लिए उनके लिए एनओसी न देना उनके लिए टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए उनको ऑब्स्ट्रक्ट करना ये काम हमेशा के लिए होता था आज पहली बार मेरी सरकार ने सब ऑब्स्ट्रक्शन हटा के उनको ज़मीन का राइट यानी लैंडलेस पीपल को लैंड देने का जो प्रावधान इस 37 ये में किया है इससे मुझे बड़ा गर्व है कि गोवा के इतिहास में 60 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली मोर देन द 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली and 30 to 40% of the population will get the benefits of this amendment into the land revenue code. So definitely I'm very happy. It is my biggest achievement in my government in this tenure. So I think it will be the benefits for more than 30 to 40% of the people of the Goa. सर कितने दिनों में उनके नाम पे उनका घर हो सकता है ऐसा कुछ है हमने उनको कहा है कि विदिन 6 months एप्लीकेशन दिस इज़ अ वन टाइम अमेंडमेंट within 6 months they want to apply and within 6 months will complete the procedure मीन्स 1 साल के अंदर इस तरह के जितने सारे घर उनके नाम पे होने थे तो सभी घर उनके नाम पे हो जाएंगे ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम उनका कंप्लीट करेंगे।